बनारस में उमड़ी लाखों की भीड़, रास्ते हुए बंद, यही हाल रहेगा 1 मार्च तक। जगह जगह हो रही हैं लड़ाइयाँ। फिलहाल आप ये भीड़ देख सकते हैं। महाकुंभ 2025 का मेला, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये गिरजाघर चौराहे की है। यहाँ पर हो रही है पुलिस और श्रद्धालु के बीच लड़ाई। देखिए मैं तेरे में कितनी जान है। आ बाहर आ, अकेला आ बाहर। देखूँ मैं तुझे कितनी जान है। यही बोलता हूँ, ये ले आ बाहर। बनारस के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से आने वाले लोग परेशान हो रहे हैं और गुस्सा हो रहे हैं और ज़रा सी बात पर बनारस में लड़ाइयाँ हो रही। फिलहाल आप ये देख रहे हैं बनारस की गलियाँ, जिस तरीके से बनारस की सड़क भरी हुई है लोगों से, श्रद्धालु से, यात्रियों से। इसी तरह से बनारस की गलियों का भी यही हाल है, बनारस के रेलवे स्टेशन का भी यही हाल है, बनारस के बस स्टैंड का भी यही हाल है। फिलहाल ये आप देख रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर का एरिया है, उसी की आसपास की गलियाँ हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं गलियों का ये हाल है, तो सड़कों पर क्या आलम होगा, सड़कों का क्या नज़ारा होगा। आप इस वीडियो के माध्यम से बनारस की बहुत सारी बातें सुनेंगे, तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप वीडियो के एंड तक बने रहें, ताकि आपको बनारस के बारे में अच्छी बातों का पता चल सके। चलिए बिल्कुल बने रहिए वीडियो के एंड तक, और बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। वाराणसी यानी बनारस की कई खास बातें हैं। बनारस को घाटों का शहर कहा जाता है। यहाँ 100 से अधिक घाट है। बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर, गंगा नदी, रामचरितमानस मंदिर और 80 घाट जैसे कई ऐतिहासिक मंदिर और धार्मिक स्थल हैं। बनारस में बनारसी साड़ी, बनारसी पान और बनारसी आम, जिसको लंगड़ा आम के नाम से जाना जाता है, वो भी फेमस है। बनारस में बाटी चोखा, मलइयो जैसी कई मशहूर मिठाइयाँ और व्यंजन हैं। बनारस में बेहतरीन कारीगरों को जन्म मिला है। यहाँ हस्तशिल्प, वस्त्र, खिलौने, आभूषण, धातु के काम, मिट्टी और लकड़ी के काम, पत्ते और रेशों के शिल्प के लिए भी जाना जाता है। बनारस में BHU यानी हिंदू यूनिवर्सिटी है बनारस में, और बनारस को तुलसी, कबीर और रविदास की नगरी भी कहा जाता है। बनारस में सुबह गंगा घाट पर चहल पहल शुरू हो जाती है, और बनारस की सुबह इसीलिए मशहूर है। बनारस मोहब्बत का शहर है। इस शहर में एक तरफ गंगा बहती है और दूसरी ओर मोहब्बत। एक तरफ चलती हैं ज्ञान की बातें, तो दूसरी तरफ चाय पर चर्चा। ये एक इकलौता शहर है जहाँ जीवन और मृत्यु साथ साथ चलते हैं। इस शहर को धार्मिक शहर नहीं कहेंगे, ये अद्भुत शहर है। ये अद्भुत इसलिए कि पान के बिना तो ये शहर अधूरा ही है, और गाली यहाँ की प्रेम की भाषा है। टूटी सड़कें, गंदी गलियाँ, जाम यहाँ की शान है। इस शहर में अदब नहीं है, प्रेम ज़रूर है। बनारस में रहा नहीं जाता, वहाँ जिया जाता है। अपने अंदर खुद से मिलाने का शहर। बनारस की छोटी छोटी गलियाँ यहाँ की खूबसूरती हैं। जितनी यहाँ सड़कें नहीं, उससे कई गुना ज़्यादा गलियाँ हैं। यहाँ चाय की बैठकी पर मिलने वाला ज्ञान आपको कहीं और मिल ही नहीं सकता, इस जीवन में तो नहीं। इस शहर में सब गुरु हैं, यहाँ कोई चेला नहीं है। यहाँ एक तरफ दशाश्वमेध घाट पर जीवन और दूसरी तरफ मणिकर्णिका घाट पर मृत्यु, दोनों को एक साथ चलते हुए यहाँ देखना ही संभव है। वाराणसी का इतिहास बहुत पुराना है। इसे पहले काशी के नाम से जाना जाता था। पुराण कथाओं के मुताबिक भगवान शिव ने करीब 5000 साल पहले वाराणसी की स्थापना की थी। वाराणसी को भारत की धार्मिक राजधानी और मंदिरों का शहर कहा जाता है। वाराणसी को भारत के पवित्र सप्तपुरियों में से एक माना जाता है। वाराणसी में वरुणा, अस्सी और गंगा नदी बहती है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। वाराणसी में ही गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था। वाराणसी में ही गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था। वाराणसी में हिंदू शास्त्रीय संगीत का बनारस घराना विकसित हुआ। वाराणसी में कई बड़े विश्वविद्यालय हैं, जैसे कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। वाराणसी में कई प्रसिद्ध लोग रहे, जैसे कि कबीर, वल्लभाचार्य, रविदास, स्वामी रामानंद, तेरेलंग स्वामी, शिवानंद गोस्वामी, मुंशी प्रेमचंद्र,
जय शंकर प्रिय। हर एक को भाती है दिल से फ़ज़ा बनारस की, वो घाट और वो ठंडी हवा बनारस की, वो मंदिरों में पुजारियों का हुजूम, वो घंटियों की सदा, वो फ़ज़ा बनारस की। तमाम हिंद में मशहूर है यहाँ की शहर, कुछ इस कदर है शहर खुशनुमा बनारस की। पुजारियों का नहाना वो घाट पर आकर, वो सुबह दम की फ़ज़ा दिल कुशा बनारस की, वो कश्तियों का समा और वो सैर गंगा की, वो ठंडी ठंडी हवा जा फिज़ा बनारस की। मिर्ज़ा गालिब की बनारस की यात्रा मशहूर है। उन्होंने बनारस में जो कुछ भी देखा था उसे अपने एक मसनवी चिरागे दैर में लिखा। ये मसनवी उन्होंने फ़ारसी में लिखी थी। बनारस पहुंचकर जब गालिब ने वहां 3 हफ्ते गुजारे और शहर से परिचित हो गए, तब उन्होंने अपने दोस्त मौलवी मोहम्मद अली ख़ां को एक लंबा पत्र लिखा। इस पत्र में बनारस के संबंध में उनकी स्थितियों को बेहद मार्मिक चित्रण मिलता है। वे लिखते हैं, जब मैं बनारस में दाखिल हुआ उस दिन पूरब की तरफ से जान बख्शने वाली जन्नत की सी हवा चली, जिसने मेरे बदन को तवानाई अता की और दिल में एक रूह फूंक दी। उस हवा की करिश्माई असर ने मेरे जिस्म को फतह के झंडे की तरह बुलंद कर दिया। ठंडी हवा की लहरों ने मेरे बदन की कमज़ोरी दूर कर दी। और यही वजह है कि जब आप बनारस के घाटों पर बैठेंगे तो इतनी ठंडी और सुहानी हवा आएगी कि आपको महसूस होगा कि आप बनारस